एसिड, माइकोराइजा, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि दुकानदार एक ही बात बोलता है, ये दोनों जड़ बढ़ाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों एक जैसा ही काम करते हैं तो कोई एक ही ले ले, लेकिन नहीं किसान भाइयों, दोनों बिल्कुल ही अलग है। एक खाद है जो मिट्टी को तुरंत ठीक करती है, वही दूसरी जड़ों के पास ऐसा वातावरण तैयार करती है जो पूरे सीजन फायदेमंद रहता है। आज ये ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, दोनों में फर्क क्या है और कब कौन सा लेना है, कितना लेना है और कैसे देना है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ये जानते हैं कि ये कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड प्लस फुल्विक एसिड 98 क्या है। लाखों साल पहले जो पेड़, पत्तियां और जीव जमीन में दब गए और सड़ गल कर वे चट्टानों में बदल गए, उन्हीं चट्टानों से खोद कर निकाला जाता है ह्यूमिक एसिड। ये दिखने में तो चाय पत्ती जैसा दिखता है, पर किसान भाइयों ये जानना बहुत जरूरी है कि आम ह्यूमिक एसिड और कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड, इन दोनों में फर्क क्या है। कात्यायनी के एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड में 70% ह्यूमिक एसिड होता है और वहीं 15% फुल्विक एसिड की मात्रा भी होती है। सिलिकॉन वेटिंग एजेंट 1%, K2O 10% और ट्रेस एलिमेंट 2%। और साथ ही में सबसे अच्छी बात, ये पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी 99% है, जो कि नॉर्मल ह्यूमिक एसिड में ये सभी नहीं पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि उपयोग करने के 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई देने लगता है। अब ये जानते हैं कि ये माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा एक जैविक फफूंद है, ये पौधे के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, ये पौधे की जड़ों के साथ दोस्ती करता है। आप ये माइकोराइजा के काम को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि किसी एक कुएं से पूरे गांव को पानी देना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं अगर गांव में पाइपलाइन बिछ जाए तो हर एक घर तक पानी पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह ये माइकोराइजा जड़ों के लिए ऐसी पाइपलाइन तैयार करता है जिससे दूर दूर से पानी और पोषक तत्व हर एक पौधे तक आसानी से पहुंच पाए। माइकोराइजा यानी कि कात्यायनी भूमि राजा में एबेसिकुलर वेसिकुलर माइकोराइजा होता है, वो भी 1200 IP प्रति ग्राम, यानी कि किसी भी फसल की जड़ों के साथ ये दोस्ती आसानी से करता है। अब जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड 98 की। सबसे पहले ये मिट्टी के पीएच को सुधारता है और बंद पड़े पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाता है, क्योंकि अगर मिट्टी क्षारीय है तो पोषक तत्व अनुपलब्ध फॉर्म में बदल जाते हैं, जिन्हें पौधा चाहकर भी नहीं ले सकता। एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड इन्हीं पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराता है और मिट्टी के पीएच को सुधारता है। दूसरा काम ये करता है कि ये पौधे की जड़ वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कि जड़ विकास अच्छे से हो पाता है, जिससे 2 से 3 दिन के अंदर ही गहरा हरापन देखने को मिलता है। और साथ ही में पौधे की शुरुआती बढ़वार अच्छे से हो पाती है और कल्ले ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तीसरा, ये रासायनिक खादों के असर को भी बढ़ा देता है, यानी कि आप जो DAP, SSP, यूरिया डालते हैं, ये उनके असर को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे कम मात्रा में भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वही अब बात करें माइकोराइजा की, तो ये पौधे की जड़ों के आसपास नमी बनाए रखता है, यानी कि मिट्टी में नमी बनी रहती है। मतलब कि अगर 10 से 15 दिन तक बारिश ना भी हो तो ये पौधे में सूखे की वजह से तनाव आने नहीं देता है। और इस साल अल नीनो की वजह से बारिश ना होने का खतरा कई गुना ज्यादा है, तो ये भूमि राजा का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मतलब सीधे सीधे ये भूमि राजा आपकी फसल के लिए एक इंश्योरेंस का काम करेगा इस सीजन। दूसरा, फास्फोरस, जिंक जैसे कई पोषक तत्वों को ये पौधे की जड़ों के पास लाता है, जिससे पौधा उसे आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। तीसरा, एक बार जमीन में डालने से ये आगे चलकर मल्टीप्लाई होते रहता है, मतलब कि अगले सीजन तक ये खेत में मौजूद रहता है। और साथ ही में ये मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिससे प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से बढ़ता है। बट एक जरूरी फर्क याद रखें, ये ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा में ह्यूमिक एसिड का असर आपको 2 से 3 दिन में साफ तौर पर दिखाई देता है, वही माइकोराइजा का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पूरे सीजन तक आपको इसका असर मिलता है। वही एक फर्क ये भी है कि आप ह्यूमिक एसिड को केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक खाद के साथ आसानी से मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन भूमि राजा को आप रासायनिक खादों के साथ मिलाकर
उपयोग में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक जीवित फफूंद है। अगर आप इसे किसी रासायनिक खाद के साथ देते हैं तो इसकी जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी, तो इसीलिए माइकोराइजा को रासायनिक खादों के साथ ना उपयोग में ले। अब बात करें कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड के डोज की, तो आप इसे 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आसानी से उपयोग में ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसे रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी, यूरिया, एसएसपी के साथ भी उपयोग में ले सकते हैं। वहीं माइकोराइजा की डोज की बात करें तो आप इसे 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। आप इसे रेत या फिर मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में आसानी से बुरकाव कर सकते हैं। इससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बस किसान भाइयों, एक बात आप हमेशा याद रखना कि माइकोराइजा को कभी भी रासायनिक खाद या फिर कोई भी रासायनिक दवा के साथ उपयोग में ना ले, खास करके रासायनिक फफूंदनाशक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि ये ह्यूमिक एसिड क्या है और माइकोराइजा क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है और दोनों कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।